in this video I'm going to tell you finally from where I'm studying for CA Inter. So for accounts तो मैं नितिन सर से ही पढ़ रही एंड देन फॉर टेक्स्ट के लिए मैं जसमीत सर से पढ़ रही और अदरवाइज लॉ के लिए एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 मैं विद्योदय की ही क्लासेस ली हूँ। कि मैंने बताया था कि मैंने अपना फाउंडेशन विद्योदय से ही किया है, तो मुझे मतलब पता था कि वहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, वहाँ मतलब प्रॉपर टेस्ट वैसे कंडक्ट होता है। तो मेरे को ऐसा था कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका है, मतलब लॉ के लिए तो पूरा ही वेस्ट किया था, FM के लिए भी कम से कम नहीं तो मैंने पूरा मतलब 4 चैप्टर पढ़े थे ना, तो उसका तो 4 चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े थे। तो मुझे ऐसा था कि अब मैं और कहीं से रिस्क नहीं ले सकती कि मैं और कहीं से क्लासेस लूँ और पता चले वो भी मुझे नहीं समझ में आया, तब तो मैं सितंबर में अपना टाइम ही नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बहुत फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी मेरे मतलब विद्योदय पे फ्रेंड्स थे मेरे, तो मैंने वहाँ से पूछा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मतलब बहुत सही पढ़ा रहे हैं और प्रतीक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं जहाँ से कर चुकी हूँ ऑलरेडी वहीं से ही क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि ऑडिट की अभी मतलब कि मेन क्या था, ऑडिट के अलावा लॉ और FM तो अभी फैब में ही चालू हुआ था। तो मैं सोची मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी क्लासेस ले लेती हूँ, मैंने फैब में ही क्लासेस ले ली थी, तो मैं वहाँ अब लॉ और FM अभी लाइव चल रहा है, लाइव ही कर रही हूँ। एंड देन फॉर GST के लिए ऑलरेडी सर की क्लास हो चुकी थी, मतलब कि इन द सेंस PW से, तो मैं वो क्लासेस ही कर रही हूँ और अकाउंट की अभी प्रेजेंट में मतलब यही कर रही हूँ। जब मेरा अभी GST खत्म हो जाएगा देन उसके बाद मैं कॉस्टिंग या फिर ऑडिट में से कुछ चालू कर दूँगी। तो मतलब ऐसे मैंने सोचा कि अब मतलब मेन क्या था, टीचर्स तो और भी है बट अब मुझे था कि अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, नहीं समझ में आया फिर मेरा क्या होगा। इससे अच्छा मैं जहाँ से पढ़ चुकी हूँ, मुझे उनका मतलब टेस्ट जो कैसे कंडक्ट करवाते हैं वो मुझे बहुत सही लगता है कि जैसे प्रॉपर चैप्टर होता जा रहा है और टेस्ट, और मतलब वैसे वर्किंग डेज पे ही टेस्ट लेते हैं तो देने का मन करता है रादर देन संडे वगैरह को, क्योंकि उस दिन तो तुम ऑलरेडी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होते हो। तो कोई संडे को टेस्ट रखता है तो उस दिन बहुत ऐसे डिफिकल्ट लगता है ना कि अरे टेस्ट दे कि नहीं दे, और प्रॉपर वो चेक होके आता है, मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे लिस्ट आती है तो फिर देने का मन करता है कि नहीं नहीं देना चाहिए। तो मेरे को था कि हो गया मैं जहाँ विद्योदय से ही क्लासेस ले लेती हूँ, क्यों फालतू में यहाँ वहाँ से अभी मैं रिक्स लूँ, क्योंकि बहुत ऐसे हो चुका है। तो मेन क्या था कि वहाँ से मतलब कि कॉस्टिंग वहाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया जो भी फाउंडेशन मेरे साथ थी कि उसने बोला कि बहुत सही पढ़ाए हैं, मैं उस लोगों का तो पूरा हो जाएगा, बोला कि हमने टेस्ट वगैरह दिया है और मतलब उसने नंबर भी बताया कि बोले कि सही, और वो मतलब कि मेरे को अगर उसको समझ में आ रहा है तो मेरे को पता है कि वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने कॉस्टिंग के लिए भी ऐसे सोचा, FM के लिए तो प्रतीक सर थे ही तो मुझे पता ही था वो बहुत अच्छे ही पढ़ा रहे होंगे। एंड देन फॉर ऑडिट के लिए भी वो बोली कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कि ट्राई कर सकती है, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, तेरे को समझ में आ जाएगा, जैसे तेरे को समझ में आता है ना उसी टाइप में ही पढ़ा रहे हैं। और लॉ के लिए भी सर मतलब मॉड्यूल से ही पूरा पढ़ा रहे हैं, कि क्लाइंट मॉड्यूल की ही पढ़ा रहे हैं, और ऑडिट के लिए भी सर पूरा मतलब मॉड्यूल ही फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब खुद की बुक्स नहीं, मतलब लॉ और ऑडिट दोनों पूरा प्रॉपर मॉड्यूल से ही पढ़ा रहे हैं, तो मुझे था कि ठीक है चलेगा, फिर मैंने क्लास ले ली ऐसे।